मालकान घर पे नहीं है और तुम लोग यहाँ पे ये हरकतें कर रहे हो, ये अय्याशियां मचाई हुई हैं। देखो आज मैं तुम्हें कैसे निकलवाती हूँ यहाँ से धक्के दे दे के। बीबी जी माफ कर दे, गलती हो गई। अच्छा चोरी पकड़ी गई तो माफ कर दे, पहले नहीं याद आया। हेलो वालेकुम अस्सलाम। शहराम बेटा कहाँ हो तुम? अच्छा जल्दी से घर आ जाओ। ठीक है आ रहे, घर ही आ रहे वो। बीबी जी खुदा का वास्ता हमें माफ कर दें, हमसे गलती हो गई। ओह कितनी तुम अदाकारा हो, माफ कर दे। खुदा का वास्ता पहले खुदा नहीं याद आया ये सब करते हुए? शहराम को भी तो पता चले कि उसके घर में आखिर हो क्या रहा है यहाँ पे। सब्र करो। अच्छा बड़ी अय्याशियां मचाई हुई है। हेलो हेलो जीनिया, तुम घर कब तक आओगी? आई एम वेरी बिजी शहराम, मेरा 10 मिनट में शो स्टार्ट होने वाला है। अच्छा सुनो, तुम्हारी मम्मा। आई विल टॉक टू यू लेटर, ओके? बेगम साहिबा खुदा के लिए एक बार माफ कर दें। वो तो शहराम आके बताएगा कि माफ करना है या नहीं करना। ये सब कुछ क्या हो रहा है? अरे शहराम बेटा शुक्र है मैं आ गई। ये देखो ये दोनों तुम लोगों की गैर मौजूदगी से फायदा उठाते और घर के मालिक बने बैठ के याशियां कर रहे थे। इतनी छूट दोगे नौकरों को तो यही करेंगे ना। तुम इतने बेईमान निकलोगे मैंने कभी सोचा भी नहीं था। साहब एक बार माफ कर दे, दोबारा गलती नहीं होगी। तुम मुझे दूसरे मुलाजिमों की वीडियोस भेजते थे और खुद ये सब क्या है? अरे लो वीडियो पे याद आया, ये देखो इनकी वीडियो देखो, यहाँ ये अय्याशियां चल रही हैं, देख रहे हो तुम? अभी और इसी वक्त यहाँ से निकलो। आप लोग जाएं प्लीज। बच्चों चलो उठो निकलो, चलो अम्मी अब्बा के साथ जाओ। आओ बेटा, आ जाओ आ जाओ। तौबा तौबा भाई, मैं तो कहती हूँ शहराम शुक्र अदा करो कि मैं अचानक आ गई। और तुम्हारे नौकरों की हरकतें मैंने देख ली, वरना पता नहीं क्या कुछ करते होंगे ये तुम लोगों की गैर मौजूदगी में। इस सब की जिम्मेदार जीनिया है। उसे इस घर से ज्यादा अपने करियर की टेंशन है। नहीं बेटा देखो, बीवी शौहर की इजाजत के बगैर अपने घर से एक कदम भी बाहर नहीं निकाल सकती। तुमने उसे काम करने की इजाजत क्यों दी है? वो अपनी जिद की पक्की है, उसको जितना भी समझा लो, उसको जो करना होता है वो करके रहती है। प्लीज आप ही समझाइए उसे। वो मेरी सुने तब है ना। शहराम भी ठीक कह रहा है, वो कहाँ किसी की सुनती है। अब बेटा मैं उसे समझाऊंगी, तुम भी उसे समझाना मगर प्यार से, तो वो समझ जाएगी। अच्छा बेटा मैं चलती हूँ, ठीक है? चलो खुदा हाफिज। मैं आप दोनों से महक का रिश्ता मांगने आई हूँ। आप यूं समझे कि मैं ज़रार की माँ ही हूँ और वो मेरा बेटा है। मैं बहुत मोहब्बत और खुलूस के साथ महक को अपनी बहू बनाना चाहती हूँ। आपका आ जाना ही हमारे लिए बाइस इज्जत की बात है। आपका बहुत शुक्रिया। देखें जी, बच्चों की खुशी में ही हमारी खुशी है, इसलिए हमें ये रिश्ता कबूल है। बहुत शुक्रिया आपका। बेटा हाथ आगे करो। आपको मुबारक।
आपको भी बहुत मुबारक। खैर मुबारक जी, आपको भी बहुत मुबारक हो। मेरा ख्याल है निकाह का दिन भी आज ही तय कर लेते हैं। ठीक है, हमारी तरफ से तो कोई देर नहीं है। क्यों नबीला, बेहतर है कि जो आने वाला जुम्मा है उस दिन निकाह रख लेते हैं। जी जरूर, इंशाल्लाह यही मुनासिब रहेगा। जी इंशाल्लाह इंशाल्लाह। भाई नबीला, हाँ। खुशी का वक्त है, खुशी की बात है, को मुंह तो मीठा करवा दो प्लीज। असगर, असगर, असगर कहाँ है? और ये घर की हालत किसने की? असगर और उसके बेबी बच्चों ने। क्या? जब घर के मालिक लापरवाह होंगे तो नौकर तो फायदा उठाएंगे ना। जीनिया, आज तुम्हें फैसला करना होगा, या तो तुम ये जॉब करोगी या तुम घर को देखोगी। शर्म, आप ये कितनी अजीब बात कर रहे हैं। मैं अपनी इतनी अच्छी जॉब, अपना करियर सिर्फ घर संभालने के लिए छोड़ दूं? ठीक है, मत छोड़ो ये जॉब, फिर घर की इस हालत को भी एंजॉय करो। शहराम, मसले का हल नाराज होने से नहीं, डिस्कशन से निकलेगा। मसले का हल डिस्कशन से नहीं, प्रैक्टिकली स्टेप उठाने से ही हल होता है। तो क्या आप मुझे काम करने वाली मासी के रूप में देख के खुश होंगे, या एक सक्सेसफुल होस्ट और एक स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट वुमन के तौर पे? देखो जीनिया, औरत की सबसे पहली जरूरत उसके घर को और उसकी फैमिली को होती है। और औरत की क्या जरूरत है, that doesn't matter for you, right? शहराम, मैं एक जिंदा और टैलेंटेड इंसान हूं, मेरे पे पोटेंशियल है, and you know that. देखिए ना, आजकल कितनी औरतें इतनी हाई पोजीशंस पे काम कर रही हैं। You know why? Because उनकी फैमिलीज और उनके हस्बैंड्स उनको सपोर्ट करते हैं। वैसे भी असगर को आपने सेलेक्ट किया था, मैंने नहीं। और मसला कुक और सर्वेंट्स का है। आई विल मैनेज। ठीक है, जैसा दिल करता है वैसा करो, लेकिन मुझे ये घर वेल मैनेज्ड चाहिए। थैंक यू।